नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय माई। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है शरद पूर्णिमा को लेकर के है। शरद पूर्णिमा कब है, क्या आपको इस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत आपको कब रखना चाहिए और शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, कब आपको निशीत काल पूजन करना चाहिए, तो क्या विशेष करें। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है, चंद्रमा आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो इस दिन आप कौन सा उपाय करें जो आपको चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। क्या कर सकते हैं आप चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, उन सबको लेकर के आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पर्सनली रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हमें जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है और कब आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और शरद पूर्णिमा आपको किस दिन मनानी चाहिए। 6 अक्टूबर 2025 को ही शरद पूर्णिमा आपको मनानी चाहिए और पूर्णिमा का व्रत भी रखना चाहिए। 6 तारीख को दिन में 12:22 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और दूसरे दिन 7 तारीख को 9:17 से 18 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। तो आपको 6 तारीख को ही शरद पूर्णिमा का पूजन करना है, निशीथ पूजन करना है। पूर्णिमा का व्रत भी आपको 6 तारीख को ही रखना है। अब आप क्या विशेष करें उस दिन, अगर कोई तीर्थ स्नान करना चाहता है तो दूसरे दिन यानी 7 तारीख को, वो 7 तारीख को भी 9 बजे से पहले तीर्थ स्नान कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। यह भौगोलिक दृष्टिकोण से जो माना जाता है, शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के अधिक निकट रहता है। आपको प्रातः स्नान इत्यादि के पश्चात अपने इष्ट देवी देवता की आराधना उस दिन करनी चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा का आप व्रत रख सकते हैं। दूसरा एक विशेष ये भी आप कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप उस दिन जो है निशीत काल में, निशीत काल का समय मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, और रात्रि के समय में जो है आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का कोई स्तोत्र, जैसे श्री सूक्त हो गया, जो लोग लक्ष्मी चालीसा जानते हैं उनका उसका पाठ भी कर सकते हैं। जो लोग लक्ष्मी का कोई मंत्र जानते हैं उसका भी आप पाठ या जाप करेंगे तो आने वाले 1 साल तक आपके घर में स्त्री लक्ष्मी रहेगी। 1 साल तक क्या, आगे चिरकाल तक रहेगी। और आप दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं भले ये उपाय। तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप वो स्तोत्र और पाठ कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से जो क्या किया जाता है कि खीर बनाया जाता है। हो सके तो गौ माता के दूध का आप खीर बना लीजिए और चंद्रमा की रोशनी में रख दिया जाता है और चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। तत्पश्चात उसको दूसरे दिन प्रातः सुबह जो है उसका भोग लेना चाहिए। आप क्या करें, खीर बनाइए और हो सके तो चांदी के एक कटोरे में रख लीजिए और उसके ऊपर कोई जो पतला से पतला कपड़ा हो उस कपड़े को रखिए और चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। आपको किस समय रखना चाहिए, लगभग रात्रि 8 बजे से और 12 सवा 12 के बीच आपको ये रखना चाहिए। तत्पश्चात अंदर ला के रख लीजिए और उसके दिन दूसरे दिन उसका भोग लगाइए। दूसरा, अगर आप खीर बनाते हैं तो उसमें से 1 कटोरी अपने पूजा घर में अपने इष्ट देव को भी आप जरूर भोग लगा लीजिए। यह करने से जो है अब आपको अपने इष्ट देव की कृपा भी प्राप्त होगी। और दूसरा क्या करना है, जिस समय आप अगर बाहर कटोरे पे खीर रखते हैं तो साथ में अपना आप भी आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठा रहना चाहिए। हो सके तो उतनी देर बैठे, नहीं तो कुछ देर तो जरूरी बैठेगा। अब दूसरी बात बताता हूँ, अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या चंद्र ग्रहण दोष भी कुंडली में है या चंद्रमा आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आपका मन जो है स्थायी नहीं है, मन जो है चंचल है और को जो है अगर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इस चीज़ के लिए भी एक उपाय है, आप कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाइए। दूसरा, चंद्रमा की रोशनी में आप कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाइए और चंद्रमा का जो मंत्र होता है ना, ओम चंद्रमस्ये नमः,
ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप 108 या इससे अधिक बार भी आप जाप कर सकते हैं। तो उससे भी दूसरा आप क्या करें, जब चंद्रमा उदित हो जाए तो भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने की विधि कुछ इस प्रकार है, हो सके तो चांदी का लोटा हो, अगर चांदी का लोटा ना हो तो जो भी लोटा हो, ताम्रमय लोटे में नहीं, तांबे के लोटे में मत कीजिएगा, पर जो भी लोटा हो, स्टील का ही हो चाहे या चांदी का हो, उसमें दूध डालकर, गंगाजल डालकर, चंदन डालकर, सफ़ेद पुष्प डाल के भगवान चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना चाहिए। भगवान चंद्रमा के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे भी जो है आपके मन की स्थिति जो है अच्छी होगी। आपको निशीथ पूजन कब करना चाहिए और पहले निशीथ पूजन कैसे करना चाहिए? निशीथ पूजन कहते हैं रात्रि काल में पूजन। तो रात्रि काल में क्या पूजन करना है? विशेष आप माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आप पूजन करें। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस दिन जो है भगवान कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। तो पहले तो आप लक्ष्मी मैया और भगवान विष्णु जी का पूजन करें निश्चित काल में, उनके मंत्र का, स्तोत्र का, यथाशक्ति अपने कुल देवता इष्ट देवता का, ये जो आपके कुल देवी हैं उनका आराधना आप निश्चित काल में करें। तो निश्चित काल का जो समय रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। रात्रि लगभग 11:30 बजे से और 12:30 बजे तक। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन कुछ ही 5-10 मिनट का फ़र्क रहेगा। तो लगभग आप जो है 11:30 से और 12:30 के बीच इस समय अपने ये साधना कर सकते हैं। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व बताया गया है, और आप भी इस महत्वपूर्ण समय का जो है लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।